एक दिन देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से गुजरते हुए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा तथा वे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है या फिर कोई समस्या है? नारद जी ने कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु एक प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहा है। आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही उचित रहता है, इसीलिए निसंकोच अपना प्रश्न मुझसे पूछो। देवऋषि नारद जी ने कहा, पिताश्री, आप सारे सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतानें हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव भी श्रेष्ठ हैं। परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और उसी प्रश्न में मैं उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। और आपने देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा करने का क्या कारण है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवऋषि नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो अत्यंत कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देवता और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं और अपने ही दोनों पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्मदेव जी की आज्ञा लेकर देवऋषि नारद मुनि महादेव भगवान भोलेनाथ जी के पास गए तथा उनके सामने अपनी समस्या रखी। भगवान भोलेनाथ जी ने देवऋषि नारद मुनि को देखकर मुस्कुराया तथा उन्हें आदेश दिया कि तुम देवता और दानवों के लिए एक भोज का आयोजन करो तथा इस भोज के लिए उन्हें निमंत्रण भेजो। भगवान भोलेनाथ जी के आदेश के अनुसार देवऋषि नारद मुनि जी ने वैसा ही किया तथा अगले दिन देवऋषि नारद जी के साथ महादेव भगवान भोलेनाथ भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने उनके आश्रम में पधारे। दानव देवऋषि नारद मुनि के आश्रम में भोजन का आनंद लेने के लिए पहले पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठ गए। वे भोजन शुरू ही करने वाले थे कि भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि को दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाएगी और इस स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब सभी दानवों ने भोजन प्रारंभ करना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खाना खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली मुंह में डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर देवऋषि नारद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाना खाए ही उठकर खड़े हो गए और अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा करनी थी तो हमें भोजन पर क्यों बुलाया? दानवों ने कहा, कुछ देर पश्चात सारे देवता भी अभी यहीं पहुंचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियां आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद उठा सकें। कुछ देर पश्चात देवता भी वहां पर पहुंच गए और अब देवता भोजन करने के लिए बैठ गए। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही भगवान भोलेनाथ जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देवता शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन को आनंद के साथ ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने भोजन को भरपूर आनंद और स्वाद के साथ ग्रहण किया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान
जाहिर किया। अब दानव खड़े खड़े यह सोच रहे थे कि ऐसा विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया। देवऋषि नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवऋषि नारद जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई निहित होती है। यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया।